बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन बायोलॉजी सीरीज सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर 7। ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे और उसका फर्स्ट हमने पार्ट पढ़ा था कि ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनवायरनमेंट। जो ऑस्मो रेगुलेटर्स थे वो तीन डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर तीन डिफरेंट अप्रोच के साथ जाते थे। मैरीन में हमने पढ़ा और आज हम फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं इन दो इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नंबर वन कि बहुत ज़्यादा सेल के अंदर वाटर एंटर होता है, इसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। और सेकंड क्या होता है कि लॉस ऑफ साल्ट्स। ये दो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं क्योंकि ये फ्रेश वाटर के अंदर है। फ्रेश वाटर में सोल्यूट्स की कमी होती है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यानी आप ये कह सकते हैं कि डाइल्यूट एनवायरनमेंट होती है, कंसंट्रेटेड नहीं होती। तो ये अगर दोनों प्रॉब्लम्स पर ओवरकम नहीं करते तो सेल को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि सेल बर्स्ट हो सकता है, श्रिंक हो सकता है और ऑटोमेटिकली सेल की क्या है, लाइफ को एक ख़तरा है। अब ये क्या करते हैं, ये साल्ट्स और वाटर दोनों की क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए एडेप्टेशंस उनको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर ऑस्मोटिक फ्लडिंग होती है तो ये किस तरह अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो ये दो तरीक़ों से करते हैं, एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और सेकंड डाइल्यूट यूरिन। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल स्पेशली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली जो यूनिसेलुलर हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशल वैक्यूल होते हैं, उनको हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, एक्सेस वाटर को बॉडी से रिमूव करना। यानी सम ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स टू पंप आउट एक्सेस वाटर फ्रॉम बॉडी आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा, पैरामीशियम, उनके अंदर ये मौजूद होते हैं और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं। सेकंड जो हायर आपके ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस हैं, ये डाइल्यूट यूरिन पैदा करते हैं। डाइल्यूट यूरिन यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर जो है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर के अंदर थी, फ्रेश वाटर से वाटर जो है वो इनकी बॉडी में मूव कर रहा है। अब ये उस वाटर को बॉडी से बाहर निकालेंगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, सोल्यूट्स की कम होगी, और ऐसी यूरिन को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट यूरिन। अब ये दो अडेप्टेशन है अगर ये ऑस्मोटिक फ्लडिंग को फेस करते हैं। लेकिन अब अगर इसके अपोजिट इन्हें ये सिचुएशन हो कि साल्ट्स का लॉस हो रहा है, और बिल्कुल होता है, यानी आप जब वाटर रिमूव होगा तो कुछ ना कुछ साल्ट्स होंगे ना उसमें, तो साल्ट्स को कंपेंसेट करने के लिए, उनकी कमी को पूरा करने के लिए अब ये क्या करते हैं, तो फिर दो इनके अंदर एडेप्टेशंस आती हैं। एक तो ये ऐसी फूड खाएंगे जिसके अंदर साल्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, यानी साल्ट कंटेनिंग फूड्स को करेंगे, उनको खाएंगे, उनके अंदर साल्ट्स की क्वांटिटी यानी सोडियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में होंगे, एक्सेस क्वांटिटी में होंगे। सेकेंडली ये क्या करती हैं, ये बॉडी में अपटेक करेंगी एक्टिवली सोल्यूट्स को या साल्ट्स को। एक्टिवली का मतलब है कि उसे पावरफुल एनर्जी को यूज़ करके, एटीपी को यूज़ करके ये अपनी बॉडी के अंदर उसको इनटेक करेंगे। और किसके थ्रू करती हैं, गिल्स और स्किन के थ्रू करती हैं। वाटर के अंदर सोल्यूट्स होते हैं, साल्ट्स उसके अंदर डिज़ोल्व होते हैं, उन साल्ट्स को जो डिज़ोल्व हैं वाटर के अंदर एक्टिवली अपटेक करेंगे ताकि जो साल्ट्स की कमी होती है बॉडी से निकलने के बाद उसको कंपेंसेट किया जा सके। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था कि अगर एडेप्टेशन कहाँ पे होती है, एडेप्टेशन इनकी स्पेशली इसके अंदर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट इसके बाद है, इससे पहले हम ये पढ़े फ्रेश वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में क्या हो सकता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये फेस करते हैं वो डिहाइड्रेशन का करते हैं।
क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, अब जो फ्रेश वाटर थी या मैरीन थी, पानी का उन्हें कोई इशू नहीं था। वो या तो वाटर का एक्स्ट्रा हो जाना या सोल्यूट्स का एक्स्ट्रा हो जाना या वाटर की कमी या फिर सोल्यूट्स की कमी, ये वो फेस करते थे। अब टेरेस्ट्रियल में तो वाटर इतनी क्वांटिटी में नहीं होता। ये जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये कि डिहाइड्रेशन हो सकती है, वाटर की कमी हो सकती है और उसके नतीजे में डेथ। अब इन्होंने अपने आप को अडेप्ट करना है इस एनवायरनमेंट में। आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट सक्सेसफुली, यानी कामयाबी से ये ज़मीन पर रहना शुरू हो गए और उन्होंने अपने आप को इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लिया है। अब ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर ये 3 तरह की अप्रोचेस लेके आते हैं। यानी इनकी बॉडी के अंदर इस तरह की एडेप्टेशन आ गई है, इस तरह इनकी स्ट्रक्चरल या फंक्शन के अंदर या मेटाबॉलिज्म के अंदर चेंजिंग्स आएंगे, जिसकी वजह से ये अडेप्ट कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, यानी कि लैंड के ऊपर। सबसे पहले इन हम बात करते हैं तो वैक्सी एक्सोस्केलेटन एंड मल्टी लेयर्ड स्किन, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है इनका जो बाहर वाला स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, वो वैक्सी है, लिपिड की लेयर का बना हुआ है, या फिर उनकी स्किन मल्टी लेयर्ड है। अब स्पेशली जब हम इंसेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो वैक्सी होता है। ये जो वैक्सी होते हैं ये वाटर प्रूफ, यानी कि कोई लिपिड्स की कंसंट्रेशन होती है और लिपिड जो है वो वाटर इनसोल्युबल है, वो एक वाटर बैरियर के तौर पर काम करते हैं, वो वाटर प्रूफ के तौर पर काम करते हैं। तो इस तरह वाटर का लॉस कम होगा। इसी तरह जो डेड स्किन होती है, यानी ये जो मल्टी लेयर्ड स्किन है, इसके अंदर केराटिन मौजूद है और ये डेड सेल्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये जो केराटिन है ये आउटर मोस्ट लेयर के अंदर यानी एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होती है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ठीक है, और ये भी क्या करती है, ये वाटर के लॉस को कंपेंसेट करती है, उसको प्रिवेंट करती है। सेकेंडली वाटर और मॉइस्ट फूड, ये भी एक चेंज आती है। ये मैक्सिमम वाटर को इनटेक करेंगे, यानी दे ड्रिंक वाटर इन लार्ज अमाउंट, और सिमिलरली इस तरह की फूड्स खाएंगे जिनके अंदर मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा हो, जिनके अंदर वाटर कंटेंट या क्वांटिटी ज़्यादा हो। अब अगर हम गर्मियों की सीज़न में ख़ुद भी देखें तो हम ऐसे फ्रूट्स खा रहे होते हैं, जैसे वाटरमेलन है, ये एक्सेस इन वाटर होते हैं। मैंगो देख लें, एक्सेस इन वाटर। ठीक है, ये फ्रूट्स या इस तरह की वेजिटेबल्स ये खाते हैं। तमाम ऑर्गेनिज्म अपने आप को वाटर और मॉइस्ट फूड के हवाले से उनको इनटेक करते हैं। उसके बाद नंबर 3 ये मेटाबॉलिज्म और बिहेवियरल चेंजिंग्स लाएंगे। अब मेटाबॉलिज्म यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ पर चेंज लेके आएंगे। अब कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि कैंगरू रैट है, ये डेजर्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये पानी नहीं पीते, लेकिन ये डेजर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ प्लांट्स के सीड्स को इनटेक करते हैं, उन्हें खाते हैं और फिर उनको केमिकल रिएक्शन में से गुजारने के बाद वाटर को इनटेक करेंगे। अब देखें कि जो सीड्स होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जब केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में से गुजरेंगे तो वो टूटेगा, और हमें पता है कि जब C6H12O6 ऑक्सीजन की मदद से उसकी ब्रेक डाउन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं और एनर्जी साथ उसकी प्रोडक्शन होती है। तो इस तरह ये वाटर की कमी को कंपेंसेट करते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एबिलिटी होती है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि सर्वाइवल इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड एज एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस। अब ये एनहाइड्रोबायोसिस जैसा कि कैंगरू रैट के अंदर बहुत से और भी जानदारों के अंदर ये अडेप्टेशन मौजूद है, और मुख्तलिफ जानदारों के अंदर मुख्तलिफ अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं, यानी वो उसको फॉलो करते हैं। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं एक और ये अपने अंदर अडेप्टेशन लेके आते हैं, वो ये है कि जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस, उसके बाद फिल्ट्रेशन, किडनीज क्या करते हैं, वो फिल्ट्रेशन के दौरान मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हार्मोन्स भी रोल प्ले करते हैं वहाँ पे। अब पानी की कमी हो रही है, अगर बॉडी में पानी की कमी हो रही हो तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होता है। लेकिन इसके अपोजिट कर लें,
जब आपकी बॉडी में एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर की, यानी वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन योर बॉडी, फिर एक्सेस ऑफ वाटर को रिलीज किया जाएगा और डाइल्यूट यूरिन होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं उन्हें कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है। फ्रेश वाटर जो है उन्हें ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ फ्लूइड्स और लॉस ऑफ साल्ट्स का सामना करना पड़ता है, जबकि इसके अपोजिट टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो रहते हैं उन्हें डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वाटर का लॉस होता रहता है। इवेपोरेशन, परस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन ये प्रोसेस होते हैं और वाटर का लॉस होता है, और फिर ये अपने अंदर चेंजिंग्स लाते हैं। ठीक है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव किया जाता है, डाइल्यूट यूरिन पैदा किया जाता है, इसमें भी मैक्सिमम वाटर का लॉस होगा। उसके बाद साल्ट्स को कंपनसेट करने के लिए ऐसी फूड्स खाएंगे जो रिच इन साल्ट्स होती हैं, एक्टिवली साल्ट्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा। जब हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में बात करेंगे तो इनकी वैक्सी, एक्सोस्केलेटन और मल्टीलेयर्ड स्किन वाटरप्रूफ के तौर पर काम करती है। फूड्स वाटर और मॉइस्ट में जो रिच हो उनको ये इनटेक करेंगे, मैक्सिमम वाटर को इनटेक करेंगे, मेटाबॉलिज्म के अंदर चेंजिंग्स लाएंगी और बिहेवियर के अंदर भी ये चेंजिंग्स लाती हैं। ठीक है, आपने देखो गर्मियों में, सर्दियों में हम अपने पास्चर को चेंज करते हैं, अपने हैबिटेट को चेंज करते रहते हैं, अपनी बॉडी के जो बिहेवियर्स हैं उनमें चेंजिंग्स लाते हैं। ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक नई वीडियो में बात होगी।